क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के दूसरे देशों में मिलिट्री बेस क्यों है? यह सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने, स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर दोस्तों की मदद करने का एक स्मार्ट तरीका है। नेशनल सिक्योरिटी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि खतरों को अपने घर तक पहुंचने से बहुत पहले ही पहचान लेना। एक ओवरसीज बेस भारत को यही देता है, घर से दूर आंखें और कान, ताकि कोई मुसीबत आने पर मिलिट्री तेजी से रिएक्ट कर सके। फिर स्ट्रेटेजी की बात आती है। भारत के बेस सिर्फ कहीं भी नहीं है, वे उन जगहों पर हैं जो वाकई मायने रखती हैं। खास ट्रेड रूट्स, बॉर्डर एरियाज और बिजी सी लेन्स के बारे में सोचिए। ये लोकेशंस शिपिंग को प्रोटेक्ट करने, मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करने और रीजन को स्टेबल रखने में मदद करती है। लेकिन यह सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं है। विदेशों में मिलिट्री की मौजूदगी से भारत का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। यह कहने का एक तरीका है, हम यहां हैं और हम आपके साथ हैं। यह फ्रेंडली कंट्रीज के साथ संबंध मजबूत करता है और रीजन में भरोसा बनाता है। और जब कोई आपदा आती है, जैसे साइक्लोन या अर्थक्वेक, तो ये बेस लाइफलाइन बन जाते हैं। इंडियन फोर्सेस तेजी से मदद और सपोर्ट पहुंचा सकती है, जिससे इंडियंस और दूसरे देशों के लोगों दोनों की मदद होती है। अब ये बेस कहां है? ताजिकिस्तान में भारत फरखोर एयरबेस चलाता है, जो सेंट्रल एशिया पर नजर रखने के लिए परफेक्ट है। भूटान में एक परमानेंट इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है, जो भूटानी आर्मी को ट्रेन करने में मदद करती है। मॉरिशस में एक इंडियन नेवी फैसिलिटी है, जो इंडियन ओशन को सेफ रखने में मदद करती है। और ओमान में भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए एक लिसनिंग पोस्ट है, साथ ही डुक्म के एयर और नेवल बेसिस तक पहुंच है। तो भारत के ओवरसीज मिलिट्री बेस सिर्फ आउटपोस्ट से बढ़कर है। वे सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी, इन्फ्लुएंस और यहां तक कि डिजास्टर रिलीफ के बारे में है। ये सब मिलकर घर और विदेश में भारत के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं।